नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें पैसा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह जहाँ पर शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं कंपनियों के, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब कोई कंपनी बड़ा होना चाहती है तो वह अपने शेयर आम लोगों को बेचती है। समझ में आ गया? मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी को बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को बड़ा करना है, तो अपने शेयर है जो लोगों को बेचती हैं। नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर क्या है। स्टॉक और शेयर दोनों एक ही होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए किसी कंपनी 100 हिस्से हैं, ठीक है। उसका अगर आप एक हिस्सा खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। हिस्सेदार बनने के बाद अगर उस कंपनी ग्रो करती है, ऊपर की मतलब प्रॉफिट करती है, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। अगर कंपनी लॉस करती है तो आपको भी लॉस मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी कंपनी के 100 हिस्से हैं और आप एक हिस्सा खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे मालिक बन गए। अगर कंपनी बढ़ेगी तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, यानी आपको प्रॉफिट होगा। ये क्लियर। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट काम करता है, देखिए सबसे पहले समझिए, हमारे भारत में 2 स्टॉक मार्केट NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये सबसे पुराना है। इसमें चलता है सेंसेक्स ये वगैरह, और इसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सारा NSE में चलता है। भारत में 2 बड़े स्टॉक मार्केट है, NSE और BSE। इसके जरिए आप स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो, और यही प्राइस शेयर का प्राइस तय करता है, स्टॉक का प्राइस तय करता है। अब नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए 2 तरीका होता है, या तो इन्वेस्टिंग करिए आप या ट्रेडिंग करें। लोग 2 तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं। तो कम में खरीदते हैं कोई स्टॉक, उसको जब रेट बढ़ती है तो उसे बेच देते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आज खरीदा, आप कुछ साल 2 साल बाद उसको बेच देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और दूसरा रहेगा ट्रेडिंग, आप तुरंत मतलब कोई आज शेयर खरीदा, उसको आज के आज ही भाव बनने पर आप बेच सकते हो। अगर आप इसे बिना सीखे करते हो तो ट्रेडिंग में आपको नुकसान होता है। तो बस आज के लिए ये बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है ट्रेडिंग बेहतर है या ज़्यादा समय में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना बेहतर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि ट्रेडिंग बेस्ट है या इन्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग क्या होती है, कोई स्टॉक हमने आज ख़रीदा और उसे आज ही बेच देना, वह ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग 3 प्रकार की होती है, तो तीनों प्रकार की ट्रेडिंग मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग का मतलब है तय कम समय में शेयर व बाई सेल करना। अब देखिए, ट्रेडिंग 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी आपने कोई स्टॉक आज खरीदा सुबह 9:15 बजे और शाम को 3 बजे 3:15 बजे आपको बेचना पड़ेगा। अगर आप उससे को सेल नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक ही सेल हो जाता है। सेकंड है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। इसमें क्या, आपको आज स्टॉक आपने जैसे आज ख़रीदा, उसे 2 या 3 दिन 4 दिन तक आप होल्ड रख सकते हो। फिर है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप ऑप्शन और फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे आज कोई स्टॉक ख़रीदा आपने सुबह 9 बजे, और उसको जैसे ही प्रॉफिट हुआ उस स्टॉक को आप सेल कर देते हो, उससे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में हमारा गोल होता है छोटे मोमेंटम से प्रॉफिट कमाने, यानी आप छोटे मूव आते हैं उससे आप प्रॉफिट कमाते हो ट्रेडिंग में। ये सारा क्लियर है। ट्रेडिंग की कुछ खास बातें हैं, जैसे ट्रेडिंग में आपको रोज़ मार्केट देखना होता है, चार्ट्स और इंडिकेटर सीखने पड़ते हैं, और उसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट जल्दी हो सकता है पर लॉस भी बहुत जल्दी।
ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास टाइम कम है, तो और रोज उन लोगों के लिए जिसके पास टाइम है, सॉरी, ऐसे लोग जो पूरे दिन मतलब चार्ट देख सकते हैं और उनको काफ़ी सारा नॉलेज हो, उनके लिए ट्रेडिंग काफ़ी बेस्ट है। जो डेली मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो उनके अंदर, तो इन सारी बातों का कोई ध्यान रख सकता है तो वो आदमी आराम से ट्रेडिंग कर सकता है खुद इसको। अब समझते हैं इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग का मतलब है, आज अगर आपने कोई स्टॉक लिए 5,000 के, मान लेते हैं 5,000 की स्टॉक लिए, 5 साल बाद वो स्टॉक बड़े हो जाते हैं 5,000 के, 5,000 50,000 के हो जाते मान लेते हैं। फिर उन स्टॉक को आप सेल कर देते हो 5 साल बाद। 5 साल बाद सेल करने के बाद 5 साल तक आपने उनको होल्ड रखा उनको। इस प्रोसेस को आप इन्वेस्टिंग कहते हैं, मतलब उनको खरीद के आपने होल्ड रखा है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना, जैसे समझ लो 1 साल, 5 साल या 10 साल से ज़्यादा, या उससे भी ज़्यादा, आप 100 साल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको कुछ बातें आनी चाहिए। सबसे पहले मैं फंडामेंटल आपको आना एंड एनालिसिस पूरा आना चाहिए। और इन्वेस्टिंग में हम कंपनी में कुछ चीज़ें मेजर आपको देखनी पड़ती है, इसमें से कंपनी का बिजनेस, कंपनी पूरे हर साल कितना प्रॉफिट कर रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ और मैनेजमेंट देखना होता है। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती है फंडामेंटल एनालिसिस में, पी रेशियो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इसके लिए आपका फंडामेंटल काफ़ी मजबूत होना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग की कुछ खास बातें हैं। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, उसमें सबसे बहुत अच्छा फ़ायदा है इन्वेस्टिंग का, अगर आप कर लेते हो इन्वेस्टिंग की खास बातें समझते हैं। टेंशन कम होती है। तो अगर आप आज कोई स्टॉक इन्वेस्ट करके मतलब ख़रीद लेते हो, तो 1-2 साल तक आप आराम से उसको होल्ड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको कंटिन्यू चार्ट देखना पड़ता है। दूसरी बात, डेली चार्ट नहीं देखना पड़ता है। और ट्रेडिंग में सबसे मेन जो जिसके कारण लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो ट्रेडिंग में नहीं होती है कंपाउंडिंग से पैसा। ध्यान रहे, कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टिंग में होती है, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग नहीं होती है। इसमें रिस्क कम होता है, पेशेंस इसमें ज़रूरी है, आपको पेशेंस रखना होता है। जितने आप 1 साल के लिए पेशेंस चुने होता है। इन्वेस्टिंग उन लोगों के बेस्ट है जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं और जिनके पास मार्केट देखने का टाइम नहीं है, सेफ और लॉन्ग टर्म की वेल्थ चाहते हो, वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हो, तो इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो। अब मेजर पॉइंट समझते हैं हम। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे मोटा अंतर क्या है, वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूरा यह चार्ट बनाया हुआ मैंने। टाइम, सबसे पहले टाइम, इसमें ट्रेडिंग में आपको छोटे समय मिलता है और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टाइम। रिस्क इसमें होता है हाई ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में लो। प्रॉफिट इसमें होता है ट्रेडिंग में जल्दी और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टाइम के लिए धीरे धीरे होता है। स्किल क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका टेक्निकल बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपका फंडामेंटल बहुत मजबूत होना चाहिए। स्ट्रेस, इसमें आपको बहुत टेंशन स्ट्रेस होता है, दिमाग ख़राब होता है ट्रेडिंग में, लेकिन इसमें कम होता है इन्वेस्टिंग में। आपको सिंपल भाषा में कहूँ, ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड गेम है और इन्वेस्टिंग और पेशेंस बेस्ड गेम है। मतलब अगर आपको अच्छा फंडामेंट ऑफ टेक्निकल है तब ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है फंडामेंटल के बारे में, तो आप इन्वेस्टिंग आसानी से कर सकते हो। बिगिनर जैसे कोई नया सीखता है स्टॉक मार्केट, वो क्या गलती करता है, सबसे पहले बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू कर देता है। दूसरा क्या है, जल्दी अमीर बनने का सोचता है कि मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, जल्दी अमीर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा है, स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करता है।
जैसे कोई भी नए नए मार्केट में आएगा वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, ऐसे ही ट्रेडिंग करेगा तो लॉस होगा उसका। फोर्थ पॉइंट है ये न्यूज़ देख के। कुछ लोग काफ़ी सारे न्यूज़ और टिप्स पर भरोसा करते हैं। याद रखो दोस्तों, मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको पहले स्टॉक मार्केट अच्छे से आना चाहिए, तभी मार्केट में आप पैसा बना पाओगे, वरना मार्केट आपसे पैसा ले लेगा उल्टा। अब मेन और आप समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो का, आपके लिए क्या सही है। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बेस्ट है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आपके लिए क्या सही है। अगर आप स्टूडेंट हो, अभी सीख ही रहे हो, जैसे ट्रेडिंग आपने सीखना शुरू किया, स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया, तो सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग से शुरू करो, फिर आप धीरे धीरे ट्रेडिंग शुरू करो। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, लॉस हैंडल कर सकते हो, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। भाई वैसे मेरा रिसर्च बेस्ट तरीका होगा कि पहले आप इन्वेस्टिंग से शुरू करो, फिर धीरे धीरे टेक्निकल सीखो, फिर आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे काम करती है, सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक। आपके सामने एक कैंडल स्टिक दिख रही होगी, एक ये ग्रीन है और ये वाली रेड कैंडल। इन दोनों का मतलब क्या होता है। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है, यानी मार्केट में बाई करने वाले ज़्यादा है। रेड कैंडल तब बनती है जब मार्केट में लोग काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करते हैं, तब बनते हैं। अब हम सारा कैंडल स्टिक के बारे में देख लेते हैं कैंडल क्या है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल, ये इसका हाई, वो ये नीचे वाला लो, ये इसका क्लोज प्राइस, ये इसका ओपन प्राइस। ये बीच वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ये जो दिख रही है ना आपको पतली पतली सी ये वाली, इसको हम विक बोलते हैं। ये होगी इसकी लोअर विक, ये होगी इसकी अपर विक। इसको हम बोलते हैं अपर विक, इसको बोलते हैं लोअर विक। सेम रेड कैंडल के साइज में डिफरेंस इतना है कि हरी कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है, नीचे की ओर क्लोज होती है यहाँ पर। बाकी इसका सेम हाई लो, ये इसकी अपर विक, ये इसकी लोअर विक। अब इनके बारे में जितनी भी थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। कैंडल स्टिक क्या होती है। कैंडल स्टिक शेयर या मार्केट की प्राइस मूवमेंट को दिखाने का एक तरीका है। कैंडल स्टिक के 4 भाग होते हैं, जैसे मैंने बताया, ओपन प्राइस, क्लोज, हाई और लो। ये चारों चीज़ कैंडल बताती है। एक कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटा की भी हो सकती है, या 15 मिनट की भी हो सकती है। ये सारे ये कैंडल भी बताया मैंने इसके बारे में। अब कैंडल का रंग, जैसे हरी कैंडल होगी तो बुलिश होगी, क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस ऊपर से होती है, मतलब खरीदार ज़्यादा है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं अभी। सेम लाल कैंडल क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है, मतलब बेचने वाले मजबूत है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब। अब है कैंडल स्टिक के पार्ट्स। फिर मैंने बताया बॉडी, लोअर विक, अपर विक। सबसे पहला बॉडी, मोटा हिस्सा होता है, ओपन और क्लोज प्राइस के बीच की दूरी को दिखाता है। अपर विक, ये जैसे कैंडल है, इसके ऊपर तीली वाली, इसको बोलते हैं अपर विक। पतली लाइन होती है, उसको हम अपर विक बोलते हैं। नीचे सेम जिस लोअर विक, नीचे की साया, ये नीचे की पतली लाइन होती है। जैसे ये कैंडल है, इसके नीचे वाली लाइन को लोअर विक बोलेंगे। नेक्स्ट कैंडल हमें क्या बताती है। कैंडल मार्केट में ज़्यादा हो रही बिक्री या खरीदी को बताते हैं। जैसे कुछ कितना लोग सेल कर रहे हैं, कितने लोग सारे हम कैंडल के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। एग्जांपल के डोजी, हैमर, पिंक पैटर्न, शूटिंग स्टार, ये सारे होते हैं। अब कैंडल क्यों जरूरत है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखने हैं तो कैंडल स्टिक समझना पहला कदम होता है। बिना कैंडल स्टिक समझे चार्ट पढ़ना मुश्किल होता है। टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन है।
मतलब अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीखोगे तो ही आपका टेक्निकल और फंडामेंटल जरूरी होगा, तब ट्रेडिंग कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। अगर हम आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट है। पिछली पार्ट में हमने 8 या 9 कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिए थे। तो आज का हमारा पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। इस कैंडल स्टिक पैटर्न का इसकी जो विग होती है ना, ये बहुत लंबी होती है। ये बुलिश है, ये बेरिश है। इसका ओपन, क्लोज, हाई, ये इसकी विग है, ये इसकी बॉडी। ये इसके बारे में, हैंगिंग मैन के बारे में सारी थ्योरी है, तो इसको आप पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा। ये एक डाउन ट्रेंड में बना है, इसे यहाँ तक अप ट्रेंड था हैंगिंग मैन। यहाँ पर ये हैंगिंग मैन बना और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। इस कैंडल स्टिक पर बनते हैं आप इसके यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पर आप इस कैंडल के इस पे एंट्री ले सकते हैं, तो नीचे पूरा आपका प्रॉफिट होगा। यह है इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न। ये है बुलिश, ये इसका क्लोज प्राइस, ये इसका ओपन, और ये सेम 2 प्राइस होता है। ये रेड वाला है, ये ग्रीन। ये कैसे काम करता है, ये इसके बारे में पूरा थ्योरी है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। 2 कैंडल स्टिक होता है पूरा, तो ये पढ़ लेना। ये जैसे यहाँ पूरा डाउन ट्रेंड था, ये बुलिश का इंगल्फिंग कैंडल बना, कुछ इस प्रकार से बनता है। ये एक बड़ी कैंडल होती है, फिर उसके अंदर एक छोटी कैंडल समा जाती है और यहाँ से ये फिर अब ट्रेंड शुरू हो गया है। 6 कैंडल बनता है। इस नेक्स्ट वाली कैंडल पे आप एंट्री बना सकते हो। अब है बेरिश, ये बेरिश सिंगल फ्री कैंडल के बारे में पूरा, तो इसको आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर पूरा मार्केट अप ट्रेंड था, ये पूरा यहाँ तक, और यहाँ पर आए ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना और यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका। तो आप यहाँ पर इस वाले ऊपर वाले का स्टॉप लॉस रख के नीचे से एंट्री लेके आप अच्छा से आज पूरा आप ट्रेड बना सकते हैं। ट्वीज़र, ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी 2 प्रकार का होता है, बुलिश और बेरिश। ये सारे के जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर ऊपर अप ट्रेंड में बनेंगे तो बेरिश का काम करेंगे और डाउन ट्रेंड में बनेंगे तो बुलिश का काम करेंगे। सेम है, तो ये भी सेम है। इसके बारे में ये ट्वीज़र बॉटम है ये, तो इसके बारे में सारी थ्योरी आप पढ़ लेना। ये ट्वीज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये ऐसे बनता है। ये पूरा मार्केट में था, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर ये बना और ट्रेंड में बदल जाएगा अगर मार्केट नीचे ट्रेंड में होगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा। बाकी यहाँ पर साइड भी हो रहा है, पर इसमें मतलब ऐसे बनता है। ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न बड़े चार्ट फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को। यह है ट्वीज़र टॉप, ये इसका ओपन क्लोज है सारे इस पर का होता है। ठीक है, ये इसके बारे में, ट्वीज़र टॉप के बारे में सारी थ्योरी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। ट्वीज़र टॉप ये ऊपर की शॉर्ट बनता है। ठीक है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड था, ये यहाँ पर बना और यहाँ से फिर मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। इसमें आप इसका SL रख के यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। यह है बुलिश इनसाइड बार। इसमें क्या होता है, जो बड़ी कैंडल होती है वो रेड वाली होती है। ये रेड वाली कैंडल, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल समा जाती है, तो इसका मतलब बुलिश है। तो ये कैंडल स्टिक, ये इसके बारे में सारा थ्योरी है, आप पार्ट है ना, बुलिश इनसाइड बार। अब देखो ये यहाँ से बनते हैं, इसमें पूरा समझाएगा बुलिश, ये इनसाइड बार है पूरा। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है।
यहाँ से मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहाँ पर बुलिश इनसाइड बार, यह ब्रेकआउट था, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो यहाँ पर आप जैसे इस कैंडलस्टिक बना पैटर्न बना, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर एंट्री दिख रहा होगा। फिर मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो किया। ठीक है, तो इस प्रकार से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। अब बेरिश इनसाइड बार, इसमें क्या होता है, जो बड़ी कैंडल होती है वो ग्रीन वाली होती है और अंदर वाली कैंडल रेड होती है। ये वाली रेड और ये वाली ग्रीन होती है। ये इसके बारे में सारी थ्योरी। बुलिश इनसाइड बार एक आंतरिक चार्ट है, सारा कुछ इसमें पढ़ लेना आराम से। ये देखो, ये इनसाइड पैटर्न आपको बोला बुलिश वाला, ये सॉरी बेरिश है। ये मार्केट अप ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ पर ये बना। इसका आप एसएल रख के, यहाँ पर ये एसएल है और यहाँ से फिर लो, यहाँ पर आप सेल करके नीचे पूरा डाउन ट्रेंड में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। यह है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक होता है। इसमें आपको स्टॉप लॉस होता है, जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे वाली विक का आपको स्टॉप लॉस रखना होता है। इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री ग्रीन वाली कैंडल की आप बनाएंगे विक से। ये देखिए, ये इसके बारे में पूरा आप पढ़ लेना, ये सारा कुछ। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बुलिश हरामी पैटर्न। ये इसका एंट्री लेवल जो है टॉप, यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। यहाँ से आपको नीचे एसएल रखना है इसका नीचे साइड, और ये फिर पूरा आपका ट्रेंड यहाँ तक जितने पॉइंट मिलेंगे तो आप स्टॉप लॉस को आगे से आगे बढ़ा कर सकते हैं। यह है बेरिश हरामी। तो ये रहा सारा कुछ बेरिश हरामी के बारे में पढ़ लेना। बेरिश हरामी, ठीक है। ऐसे मार्केट पूरा ट्रेंड, यहाँ पर है बना बेरिश हरामी। इसमें आप यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो इस लेवल से, और इस लेवल का आप एसएल रख सकते हो। यहाँ पर आप एसएल रख सकते हो और नीचे जितना प्रॉफिट पॉइंट मिले आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट बनता है, पूरी मार्केट में काफ़ी बनता रहता है पेटेंट। नेक्स्ट 3 वाइट स्लाइड का, ये पेटेंट 3 स्टिक कैंडल स्टिक होता है। इसमें 3 कैंडल स्टिक एक साइड बनती है, एक के ऊपर एक, 3 जैसे तीनों ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। तो ये कैसे काम करता है आपको दिखाता हूँ। इसके बारे में ऐसा रहा है, आप पढ़ लेना। अब ये देखो, मार्केट पूरा था ये डाउन ट्रेंड, ये अगर बनाए यहाँ पर, ठीक पैटर्न 3 कैंडल स्टिक का रिवर्स साइड, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। इस तीसरे नंबर की कैंडल जो ये वाली, इस वाली कैंडल का नीचे की वीक का स्टॉप लॉस और ऊपर से वीक पे आप एंट्री लोगे और टेक प्रॉफिट जितना जाएगा आप प्रॉफिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेड वाला 3 वे क्रॉस पैटर्न। इस पर सेम है, वही 3 ट्रेड बनेगी। ये 3 वे क्रॉस वाइट सोल्जर का उल्टा है। इसके सारे बारे में ये पढ़ लेना आप। इसमें मार्केट यहाँ से पूरा अप ट्रेंड था, यहाँ पर बना है कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें जब का एंट्री लेवल रहेगा वो रहेगा यहाँ से, इस वाले स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से एंट्री लेके पूरा नीचे की तरफ आपको प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट एक डार्क कोल्ड कवर पैटर्न,
ये पैटर्न सेम है। इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला है ना ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर का विक नहीं होता, काफ़ी सेम होता है नहीं होता, पर ये सेम ओपन इसका क्लोज इस प्रकार का होता है ये पूरा। ये इसके बारे में सारा है, पढ़ लेना आप। और ये ऐसे काम करता है मार्केट में। ये पूरा मार्केट यहाँ से था ट्रेंड में, पूरा ट्रेंड ही था लगभग। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, रेड वाली विक का स्टॉप लॉस और रेड कैंडल के नीचे वाली विक का आप एंट्री लेवल मान के नीचे को प्रॉफिट कर सकते हैं। पिन बार कैंडल, इस कैंडल स्टिक का एक खास होता है, ये जो विक होता है ना इसका, ये नीचे वाला विक की है, ये लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है, दोनों होगा, काफ़ी लंबा होता है इसका विक। ये पिन बार के बारे में पूरा है, संक्षेप में आप पढ़ ली। अब ये पिन बार के बाद होगा ये वाला पिंचिंग पैटर्न, ये है बुलिश, सॉरी बेरिश है, ये वाला बेरिश है, ये इस प्रकार का होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये इसके बारे में सारी थ्योरी, पिंचिंग पैटर्न। आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।